कैसा दिया नारियल? 80 रुपए। हाँ। ये इतना तेज कैसे हो गया कि इसलिए तेज हो गया ना कि जो कच्चा नारियल होता है ना, हाँ। उसी का पक्का बनता है। अब कच्चा लोगों ने जब उसका 80 रुपये 90 रुपये मिलेगा तो उन्होंने रखा ही नहीं, इसलिए वो 2 महीने में कम से कम इसमें 150 से 160 रुपीज़ पर केजी की तेजी आई है। 100 रुपये किलो है जी, 1000 लीटर बेच रहे हैं हम। अच्छा 600 से 1000 रुपए तक पहुंच गया है ये। हाँ। आगे त्योहार आ रहे हैं, हो सकता है और बढ़े। कभी कभी हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़, खाने पीने की चीज़ महंगी हो जाती है और हमको पता ही नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। गर्मी और उमस का मौसम है। इससे पहले कि काम शुरू करें, आइए नारियल पानी पीते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? हरीश्याम। हरीश्याम जी, कैसा दिया नारियल? 80 रुपये। हाँ। अरे पीछे तो मैं कम में पी के गया था। महंगा हो गया है। महंगा हो गया है। आज की कहानी यही है। अभी 80 रुपये है, ये पीछे 70 रुपये कब था? एक महीना पहले। महीना भर पहले 70 रुपये नारियल था। मलाई वाला या बिना मलाई का? दोनों एक ही रेट। अच्छा, एक ही रेट चल रहा है। महीने भर पहले जो है यही जो नारियल है ये 70 रुपये था। इससे पहले 60 कब बेचा था? जनवरी यानी, और 60 तो मुझे लगता है काफ़ी समय तक चला है रेट ना। हाँ। तो भाई इस साल में अभी तक ये नारियल जो है ये 20 रुपये महंगा हो चुका है। तो कहानी जो है आज नारियल की है। ये कहानी आगे चलेगी और कहानी केवल 20 रुपये तक नहीं टिकेगी, ये कहानी इससे भी आगे जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर आए हैं, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो नारियल भी पी लें और इसकी मलाई भी खा लें। 2 काट दीजिए जी मलाई वाले। मैं पीऊँगा, मेरा कैमरा पर्सन पियेंगे। ठीक। पहले पैसे ले लीजिए। 2 है ना? हाँ, 2 खुले दीजिए। हैं? खुले। पेटीएम हो जाएगा? हाँ। पेटीएम कर दें। जिसमें मलाई बढ़िया हो जाए वो वाली पिलाइएगा। देख रहे हैं। शुक्रिया जी। अच्छा, अगर मलाई जो है वो पतली होती है, खाने में बहुत आसान रहती है। जैसे जैसे मलाई मोटी होती चली जाती है ना, तो वो पक्का वाली नारियल बनने की तरफ बढ़ती रहती है। ये कच्चा वाला होता है, तो जितना ज़्यादा ये पक जाएगा उतना खाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। हालांकि पेट बहुत भर जाता है। स्वाद का तो मुकाबला ही नहीं है। अब मैं देश की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी आज़ादपुर में आ गया हूँ। यहाँ पर बड़े पैमाने पर थोक में ये नारियल का काम भी होता है। देखिए ट्रक के ट्रक खड़े हुए हैं। आमतौर पर हम जो है ये जो हरा वाला नारियल होता है ये ठेले पर या कुछ नीचे रखे हुए ही देखते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पे काम होता है। बड़े बड़े ट्रक कई कई टन जो है ये हरा नारियल लेके आते हैं। ये देखिए, इसका वज़न भी बहुत होता है इसका। और मेरे साथ शमीम अहमद हैं जो कि थोक कारोबारी हैं नारियल के। शमीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा ये बताइए, ये रेट में तेज़ी कब से आई है और कितनी तेज़ी है? दरअसल इस पूरे सीज़न में एक इशू रहा है कि ना प्रोडक्शन पीछे कम है। अच्छा। और एक ही स्टेट से नारियल को हम सोर्स करते हैं, वो कि साउथ में कर्नाटका ज़्यादा है। अच्छा। अगर हम तमिलनाडु जाते हैं या फिर हम केरला जाते हैं तो वहाँ पे खोपरे वाला नारियल ज़्यादा होता है। वो जो हम पूजा पूजा में इस्तेमाल करते हैं, भूरे रंग का जो नारियल होता है। हाँ। ये सिर्फ कर्नाटका की स्टेट है जहाँ से हम लोग इसको सोर्स करते हैं। उसके बाद गुजरात में 2 महीने आएगा। गुजरात स्टार्ट हो गया। हाँ। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़। अच्छा। छोटा सा एरिया है वो, वहाँ से भी सोर्स करते हैं हम। अच्छा। तो इसलिए इसके वहाँ प्रोडक्शन कम होने की वजह से पीछे से रेट ज़्यादा हो गया। अच्छा, लेकिन ये तो दक्षिण में पश्चिम में तो नारियल खूब का प्रोडक्शन होता है। जैसे हम केरल का मान लें, तमिलनाडु साइड मान लें, कोंकण रीजन मान लें, गुजरात मान लें, महाराष्ट्र नहीं महाराष्ट्र में नहीं होता सर। अच्छा। सिर्फ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ये इसके मेन सोर्स है। अच्छा। जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है। अब तमिलनाडु और केरला का जो नारियल होता है वो इस कंसेप्ट पे पैदा करते हैं कि उसमें वो खोपरा बनता है या फिर उसका गोले वाला नारियल बनता है। अच्छा। ये पीने वाले नारियल की जो बात कर रहे हैं, पीने वाले या फिर जो इसकी मलाई खाते हैं, ये इस आप इसकी बात करें कि वो लोग जो हैं वो जो पूजा वाला या भूरे रंग का जो ब्राउन रंग का जो नारियल होता है वो उस पर रहते हैं। अब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं।
अच्छा केरला और तमिलनाडु में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कर्नाटका और गुजरात में इसकी प्रोडक्शन होती है, जो टेंडर कोकोनट होता है, इसको हम हरा नारियल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपकी भाषा में इसको टेंडर हरा नारियल बोलते हैं। हाँ, टेंडर कोकोनट होता अच्छा, और वो जो ब्राउन रंग का होता है जो पूजा में रखा जाता है है, जो उसको खोपरा बोलते हैं। खोबरा बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो प्रोडक्शन कम है ये दो जगह से, production- कर्नाटक और दूसरा पता नहीं गुजरात। हाँ, गुजरात। हाँ अभी प्रोडक्शन कम होने की वजह से दूसरी बात ये होगी कि हमारे नॉर्थ में ना पहले यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा डायरेक्ट सोर्स नहीं होता था। अब डायरेक्ट वहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं, तो डिमांड भी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, और ये अचानक से 6 महीने में तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी एक ठेले पर पीकर आया हूँ, तो वहाँ बता रहे हैं कि इस साल में अब तक 20 रुपये महंगा हो गया है ये वाला नारियल। देखो, सर्दी में डिमांड कम हो जाती है तो रेट सस्ता होता है। अच्छा जैसे हमारा सीजन स्टार्ट हुआ मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल से यहाँ डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है दिल्ली में, हाँ पर क्या है कि बाहर की डिमांड होने की वजह से भी पीछे से डिमांड ज़्यादा हो गई, यानी किसानों को रेट अच्छा मिला इस बार। अच्छा, हाँ जी। चलिए वैसे ये तो अच्छी बात है अगर किसानों को रेट अच्छा मिल गया है तो। साल भर के शुरू में क्या रेट था और अभी क्या रेट हो गया है? देखो, जब हम फरवरी मार्च में बेच रहे थे 50 से 55 रुपए का रेट था, अच्छा और आज 60 से 65 रुपए बिक रहा है। अच्छा, यानी कि 15 रुपये के 10 रुपए का डिफरेंस आया, 10 से 15 रुपए। 10 से 15 रुपये। अच्छा, और आगे अभी क्या इसका लग रहा है, आगे रेट तेज होगा या डाउन आ सकता है? अगर देखो दिल्ली में कोई किसी तरह की डिजीज नहीं आई, डेंगू वगैरह, तो रेट तेज नहीं होगा। अगर डिजीज वगैरह आ गई, डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट तेज हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि ये कोरोना जो आया था 2020 में 21 में, उसकी वजह से भी इसकी डिमांड जो है लोगों में बढ़ी, कि लोगों को लगा कि इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। यस, कोरोना के बाद से क्या हुआ कि अवेयरनेस ज़्यादा आ गई लोगों में, हाँ। कोल्ड ड्रिंक से लोग बाग नारियल पे शिफ्ट हो गए। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो नारियल होता है ये हरा, ये जो पूजा वाला नारियल बनता है वो कैसे बनता है, जो आप खोपरा बोल रहे हैं जिसको? देखो, इस नारियल को अगर हम 40 दिन में काट लेते हैं, 30 हाँ। से 40 दिन में, तो ये टेंडर कोकोनट होता है। हरे रंग का रहेगा ये। इसी नारियल को हम 6 से 7 महीने में अगर काटते हैं तो फिर ये ब्राउन वाला बन जाता है। इसमें जो अंदर का गोला होता है ना, गरी, हाँ। वो पक जाती है, और फिर इसको काटने के बाद 2 महीने का प्रोसेस होता है। इसको पहले रखते हैं किसी गोडाउन में, अच्छा। फिर उसके बाद इसकी ना स्किन उतार के इसको ब्राउन वाला नारियल बनाते हैं। अच्छा, तो वही आगे फिर जो है ये वही होता है। हाँ, नारियल एक ही होता है पर वो अलग अलग प्रोसेस से इसकी अलग अलग चीज़ें बनती हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नारियल कोई दो नहीं होते हैं। ये टेंडर कोकोनट एक जीएसटी फ्री आइटम होता है। हाँ। जब इसको हम प्रोसेस कर देते हैं तो प्रोसेस होने के बाद ये फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है। फिनिश प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगती है। अच्छा, वो जो भूरा वाला उस पर जीएसटी लगता है? जीएसटी लगती है उसमें। ओहो, 5% ये नई चीज़ इन्होंने बताई। उसमें 5% इस पर जीएसटी नहीं है, ये कच्चा नारियल है, हरा नारियल है, इस पर जीएसटी नहीं है। इस पे जीएसटी नहीं लगेगी, उस वाले पे जीएसटी लगती है 5%। ओहो, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। खोपरा नारियल में से, यानी कि जो पूजा वाला नारियल होता है उसमें से ये गोला निकलता है, और जब इसको क्रश करते हैं तो इसी में से नारियल का तेल निकलता है। तो मैं खारी बावली में हूँ, यहाँ पर महावीर प्रसाद जी हैं, ये गोले के थोक कारोबारी हैं। सर थोड़ा बताइए, गोले में बहुत तेज़ी बताई जा रही है, एक तो बताइए कितनी तेज़ी है, कब से कब में क्या तेज़ी आई है? 2 महीने में कम से कम इसमें 150 से 160 रुपीज़ पर केजी की तेज़ी आई है। यानी कि 2 महीने पहले क्या रेट आपने बेचा था? 2 महीने पहले यहाँ देखिए जो माल 200 रुपये था, उसका भाव आज 350-60 है। अच्छा, हाँ। मतलब ऑलमोस्ट डबल की तरफ बढ़ रहा है। जी 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 200 रुपये वाला गोला जो है वो 350 पहुँच गया। 360, 50, 60 है। हाँ। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो कच्चा नारियल है, जो हरा नारियल है जो हम पीते हैं, वो 20 रुपये ही महंगा होता दिखा आपको? लगा 20 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी इस पूरे साल में जनवरी के अंदर जो 60 रुपये पे था वो अब 80 रुपये पहुँचा है। ठीक है, लेकिन ये इतना तेज़ कैसे हो गया? कि इसलिए तेज हो गया ना कि जो कच्चा नारियल होता है ना, हाँ। उसी का पक्का बनता है। अब कच्चा लोगों ने जब उसका 80 रुपये 90 रुपये मिलेगा तो उन्होंने रखा ही नहीं, इसलिए वो माल की राइल कम हो गई, पक्का नारियल है नहीं, गोला है नहीं, इसलिए तेज हो गया। अच्छा, इसे आसान शब्दों में समझने, अगर आपको नहीं समझ में आया है, वो ये बता रहे हैं कि कच्चा नारियल जो है, जो पीने वाला नारियल हम पीते हैं, हरा नारियल जो होता है, वो जो है लोगों ने जो है निकाल दिया, क्योंकि उस हरे वाले नारियल से ही ये खोपरा वाला जैसे हम बोलते हैं, पूजा वाला नारियल भूरे रंग का, वही ना, वो बनता है, और उसमें से ही फिर ये निकलता है। अब क्योंकि खपत जो है उसकी अच्छी हो गई है, तो इस वजह से ये वाला जो नारियल है या जो गोला है ये भी महंगा हो गया। पर ये हुआ कैसे? मतलब ये तो हर साल ही होता होगा, लोग तो वैसे भी पीते रहते हैं, इस बार क्या कुछ ज़्यादा कुछ हुआ है क्या? देखिए, इसमें मतलब है आपका 30-40 करोड़ के लगभग तो नारियल चला गया कच्चा कुंभ में। अच्छा, कुंभ में तो बहुत ज़्यादा गया है ना जी। और
उसके बाद में फिर पीने में भी क्या हर साल कंजम्पशन है ना, हाँ। बढ़ता जा रहा है कच्चे नारियल का। अच्छा। तो इससे क्या है कि जो पक्का नारियल है ना, उसकी अराइवल कम होती जा रही है, धीरे धीरे करके पक्के की अराइवल कम होती जा रही है, कच्चे की खपत ज़्यादा होती जा रही है, अच्छा, इसलिए पक्का कम बन रहा है। पर कारण मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पके हुए में अब ज़्यादा अराइवल नहीं है, यानी ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रही, कच्चे की ज़्यादा हो रही है? नहीं सर, देखिए कच्चे से ही तो पक्का बनता है हाँ, ना। हाँ। अब कच्चे से जैसे कच्चे को रखेंगे नहीं तो पक्का कहाँ से बनेगा? कच्चे को लोग वैसे पी जाते हैं। अब सावन महीने में बहुत चलता है, जैसे नवरात्र में भी कच्चा ही चलेगा, तो इसलिए है ना कच्चे नारियल की डिमांड इतनी है ना, जो पक्का बनता ही नहीं है, पक्का नहीं अच्छा, बनता। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि एक तरह की कैश क्रॉप टाइप सी बात हो रही है जी। कि क्योंकि होता क्या है, जैसे कि हमने अभी इससे पहले भी समझा था कि जो कच्चा नारियल होता है हरा वाला, वो शायद 30-40 दिन पेड़ पे लगाते हैं जी, जी। और बस वो उसके बाद उसको काटा, पी लिया, उसमें जो पानी हुआ मलाई हुई निकाल के खा गए। और ये वाला जो इसको हाँ, बनाने के लिए 9 महीने इसको रखना पड़ेगा उसको, उसका पानी उसी में अंदर सूखेगा। नहीं, पेड़ से तोड़ने के बाद में हाँ। 9 महीने गोदाम में स्टोर करके रखना पड़ता है इसको। अच्छा, और जो पानी होता है वो पानी सूख जाएगा, उसके बाद में खोल हटा के इसका पक्का नारियल बनाया जाता है। ओ, तो क्योंकि इस वाले में भारी इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न उतना नहीं होगा। हाँ, रिटर्न होता नहीं है। अब जब कच्चा 90 रुपये का बिकेगा, 80 का बिकेगा, हाँ। और पकड़े के बाद में 60 का बिकेगा, तो कौन बनाएगा? अच्छा, कच्चा महंगा है इस कच्चा हिसाब महंगा से। है, पक्का सस्ता है। मतलब एक जैसे मान लीजिए हम ये गोला ले रहे हैं, जी। ठीक है, ये अगर यही कच्चे में रहा हो तो आपके हिसाब से कितने? ये 80 रुपये का और पक्के में 60 रुपये का। अच्छा, हाँ। ओह, यही दिक्कत तो फिर पकाएगा कौन इसको? हाँ, वही तो दिक्कत है ना, इसलिए तो हो गया ना, इसलिए ज़्यादा तेज हो रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं जी? देखिए 2025 में तो जब तक नई क्रॉप नहीं आएगी जब तक तेज रहेगा। और ये नई क्रॉप आएगी कब नई जी? क्रॉप आती है मई जून में। ओह, ये तो फिर अगले साल आएगी। जी सर। और अभी तो त्योहार आने वाले हैं, उसमें तो खूब ये खपत तो कंजम्पशन तो बढ़ेगी। ये रक्षाबंधन, भैया दूज, इसमें खूब जो है इसका आदान प्रदान होता है। सामने कंजम्पशन का टाइम आ रहा है। और वो मतलब वो खीर वगैरह बनती है और बाकी सब वो भी बनता है, सब में खपत बहुत होती है। भैया हाँ, दूज भी बहुत बिकता है, हाँ, और आपका राखी भी बहुत बिकता है, जन्माष्टमी भी बहुत बिकता है। शादियों में खूब ये दिया जाता है ये। ज़्यादा कंजम्पशन का टाइम अभी आ ही रहा है इसका। अच्छा, हाँ। तो इस साल फिर अभी मंदे की संभावना आप नहीं देख रहे हैं? नहीं हो सकता है, ठीक है जी, हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। अभी इससे तेल भी बनता है, ये हमने आपको गोला दिखा दिया, अब तेल के पास चलते हैं, चलिए। अब जब गोला महंगा हो गया है तो नारियल तेल कैसे महंगा नहीं होगा। अब मैं रानी बाग में आ गया हूँ, अनिल कथुरिया मेरे साथ में हैं, जो कि इनका काम है कोल्ड प्रेस से नारियल का और सरसों का तेल यहाँ पे निकाला जाता है। देखिए, आइए ज़रा अंदर आ जाओ भाई। ये देखिए, ये इसके अंदर गोला डाल रहा है, हमारी देसी भाषा में इसको गोला बोलते हैं। नारियल के अंदर से ये इसकी असली चीज़ निकलती है। तो इस तरह से करके ये देखिए नीचे जो है ये यहाँ पिस रहा है बीच में, और यहाँ पर जो है ऐसे करके नारियल का तेल निकाला जा रहा है। आपको मैं ये साफ़ कर दूँ, ये कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी बताई जाती है। कोल्ड प्रेस का मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी जो मशीनें चलती हैं वो तेल को गर्म करके जो है, क्योंकि उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उससे करके जो है इस टेक्निक के ज़रिए वो तेल निकालते हैं। तो इससे ये माना जाता है कि तेल का जो नेचुरल गुण है, स्वाभाविक गुण है, वो प्रभावित होता है। इसलिए आजकल कोल्ड प्रेस का तेल जो है वो बहुत लोग जो हैं पसंद कर रहे हैं। तो ये कोल्ड प्रेस टेक्निक से ही ये सब चल रहा है। अनिल कथुरिया मेरे साथ में है। थोड़ा मुझे मतलब रेट बताइए कि नारियल महंगा हो गया, गोला महंगा हो गया, क्या रेट आपको अभी मिल रहा है, और महीने भर पहले या जो आपको पिछला याद हो कितने में आपने खरीदा था, जो अब आपको पड़ रहा है? महीने पहले 260 रुपये था जी ये। 260 रुपये गोला आपको पड़ रहा था? हाँ, आज 400 रुपये पड़ रहा है गोला, 1 किलो का? 1 किलो गोला। अच्छा, तो इससे जो नारियल का तेल है, जिसे हम गोले का तेल भी बोलते हैं, देखिए ये हम देसी भाषा में इसे गोले का तेल भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो गोला बोलते हैं उसको, तो इसलिए गोले का तेल भी बोलते हैं। और स्किन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्किन के लिए, खाने के लिए, लगाने हाँ? के लिए, स्किन के लिए, खाने के लिए, लगाने के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठीक है। 260 रुपये महीने भर पहले आप ले रहे थे प्रति किलो गोला? हाँ जी, आज 400 रुपये आ रहा है जी। अच्छा, हाँ जी, तो ये तो अच्छी खासी बढ़ोतरी इसमें हो गई है। 400 रुपये में आप 100 रुपये हमारी लेबर लगा लो, हाँ, लगभग 550 और 600 ग्राम तेल आता है जी इसके अंदर। अच्छा, हम इसको निकाल के रख लेते हैं, एक डिब्बे में निकालते हैं। हाँ। जैसे आपका ये निकल रहा है हमारा, हाँ, ये एक डिब्बे में निकलेगा, हम इसको डिब्बे में रख लेंगे, 2 दिन के लिए पड़ा रहेगा ये। अच्छा, नीचे इसके जो पार्टिकल सेट हो जाते हैं,
ऊपर से ऊपर फिल्ट्रेशन हो जाएगा नेचुरल फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको हम दे देंगे। अच्छा, तो अभी महीने भर पहले जब आप 260 रुपये गोला खरीद रहे थे, हाँ। तो तब आप किस रेट में 600 रुपये किलो बेच देंगे इसको। 600 रुपये किलो लीटर होगा। लीटर हाँ, 260 रुपये जब खरीद रहे थे तब 600 रुपये लीटर बेच रहे थे। 400 रुपये किलो है जी, 1000 लीटर बेच रहे हैं जी हम। अच्छा, 600 से 1000 रुपये तक पहुंच गया हाँ ये। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये खाने वाला हाँ, प्योर कोल्ड प्रेस में। प्योर कोल्ड प्रेस का। हाँ जी, हाँ जी। जो हॉट प्रेस होता है बड़ी मिलों का, हाँ, वो लगभग 600 रुपये किलो है बढ़िया। तो वो महीने भर पहले क्या रेट बेचा जा रहा था? वो महीने पहले 450, 450, 460 रुपये तक था। अच्छा, जो 450, 450 के आसपास था वो अब 600 रुपये पहुंच गया है हॉट प्रेस का, जो आमतौर पर लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बड़ी मिलों का बड़ी मिलों का जो होता है। हाँ जी, हाँ, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाह रहा, पर कंपनियों का आप जो भी लेते हैं मान के चलिए। वो बड़ी मिलों का होता है। हाँ, वो बड़ी मिल होते हैं, वो कोल्ड प्रेस नहीं होता नहीं, वो आमतौर cold पे, नहीं होता, जब तक कि कोल्ड प्रेस बताया ना जाए। हाँ हाँ, कोल्ड प्रेस तो मेंशन किया जाएगा ना, हमारा लकड़ी पीसती है इसको, अच्छा उसमें आयरन होता है टोटल। हमारी मशीन में 12 गुटके लकड़ी के लगे होते हैं जी। अच्छा, ये गुटके होते हैं हमारे, ये गुटके होते हैं, ये 12 गुटके हमारे मशीन में लगेंगे। और जिस राउंड में ये हमारी मुसली घूम रही है, हाँ, उसी राउंड में हमारी बाल्टी घूम रही है। अच्छा, ये सिर्फ प्रेस किया हुआ है इसने, अपोजिट नहीं घूम रही जो उसको गर्म नहीं करेगी ये। अच्छा, सिर्फ ये प्रेस करके चल रही है और प्रेस होके वो तेल नीचे आ रही है, हमारा तेल नीचे आ रहा है। ठीक है, समझ गया। ये प्योर कोल्ड प्रेस होता है जी। ठीक है। अच्छा, ये लकड़ी से पीसने का मतलब ये होता है कि जब लकड़ी पीसती है ना नारियल को या सरसों को, तो उसका किसी को भी पीसती है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ना, बिल्कुल। लेकिन अगर मेटल होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है भाई। तो तेल गर्म हो जाएगा। हाँ, फिर वो उसका स्वाभाविक गुण जो है वो खत्म हो हाँ, वो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेट के साथ साथ मैं आपको जो है कोल्ड प्रेस की जानकारी भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो नारियल का तेल है, क्योंकि नारियल महंगा हुआ, गोला महंगा हो गया, तो गोले का तेल भी महंगा हो गया, तो ग्राहक आके नहीं बोल रहे हैं कि इतना तेज कैसे हो गया, कितना तेज। ये तो स्वाभाविक है, जैसे हम लोग मंडी में जाके बोलते हैं अभी नारियल बहुत तेज हो गया, हाँ, ऐसे कस्टमर भी बोलता मैं आकर अच्छा, तेज हो गया। पर आप अपनी तरफ से क्या सुन रहे हैं कि क्या कारण हुआ है? सर हमें तो आइडिया भी नहीं लगता है कि हम तो मंडी जाते हैं, मंडी तेज हो गया भाई, ये पता लगता है हमें तो। अच्छा। हमें कोई नहीं बताता कि क्यों तेज हो गया। अच्छा, हमने कोई बल्क में माल लेते नहीं अपन, हाँ। 2-4 पेटी लेनी होती है, हमें कौन बताएगा वहाँ भाई क्या भाव हो गया ये। हम्म, वो तो लोग बड़ा बिजनेस करने वालों को होता है भी, उनको बताया जाता है कैसे बढ़ रहा है ये। ठीक है। एक आखिरी बात बस इसके बारे में बता दूं, ये धीरे धीरे करके घूमता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस वजह से ये महंगा होता है। और ये आप यूज़ करेंगे, मैंने यूज़ किया इसलिए मैं ज़्यादा इसकी ज्ञान बांट रहा हूँ। इससे बढ़िया क्रीम नहीं होगी जी कोई भी। हाँ, खाने के लिए दी बेस्ट ऑयल है। अच्छा, हम लोग तो सिर्फ स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, सर में लगा लिया। स्किन के लिए जो है माना जाता है इससे बढ़िया कोई तेल नहीं होता है। और साउथ में भी और पश्चिम की तरफ भी टोटली ये खाया जाता है। ये तेल खाया जाता है। जैसे हम लोग सरसों में कुछ चीज़ तलते हैं ना, सरसों में, या फिर कोई मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रहा है, कोई सनफ्लावर तेल इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे ही दक्षिण में और पश्चिम की तरफ गुजरात में भी मैंने देखा है, लोग जो है नारियल तेल में सब्जी बनाते हैं या ये सब करते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये तेज हो रहा है तो उनको भी फर्क पड़ रहा होगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हमें तो खाली ये तेल लगाने का है, सर में लगा लिया, या कहीं बार कोई जल जाता है ना तो हमारे यहाँ, तो उस पर भी लगा लेते हैं। आपने यदि भगवान ना करे कोई निशान पड़ जाता है, हाँ, तो कोल्ड प्रेस 100% निशान हटा देगा। कितना बढ़िया तेल होता है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, फायदे हैं। हाँ, ठीक है जी। आखिरी में एक बात और बता दूं, नारियल को जो है देवी का फल भी कहा जाता है। हाँ, देवी का फल भी कहते हैं। और वही एक कहावत तो, नारियल का भोग भी लगता है जी। हाँ, प्यारी जी को भोग नहीं लगता है। नारियल तो ये तो, और ये नारियल जो है इतनी पवित्र चीज़ मानी जाती है कि जब कलश बनाते हैं तो सबसे अहम जो, हाँ, त्योहारों में उसमें बहुत यूज होता है। हाँ। आगे त्योहार आ रहे हैं, हो सकता है और बड़े। हाँ, ये आपने बात कही, बाद में बात निकली है, देखिए। हाँ, आगे हाँ, त्योहार आ रहे हैं, हो सकता है बढ़ जाए। बाकी हम पूरा नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है। नहीं, पर तेज बहुत हो गया, इतना तो कह तेज हो सकते गया, हैं। तेज हो गया। 600 रुपये लीटर बेच रहे थे, 1000 रुपये लीटर पहुंच ये गया हार्ट है। टचिंग है जी, बिल्कुल। अपन कहते हैं कि बढ़ना नहीं चाहिए, कस्टमर भी इजी ले, हम भी इजी बेचें, हाँ। लेकिन बढ़ता है तो हमारी भी कस्टमर से दो बात होती है जी, बिना बात। नहीं, ठीक है। और लगाने वाले को तो फिर भी कम लग रहा होगा ये, हाँ। लेकिन जो इसमें खाना बनाएगा, खाना बना रहा है उसको महंगा लगता जैसे हम लोग को सरसों के तेल महंगा हुआ वो ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।